एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज प्रियंका। इंग्लिश की क्लास है आज आपकी पेपर 1 के लिए, जिसमें हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के एग्जांपल्स करेंगे। लास्ट क्लास जब आपकी इंग्लिश की लगी थी तो उसमें हमने वॉइस ही डिस्कस किया था। ये चार्ट आप सबको याद होगा, हमने इसको डिटेल में पढ़ा था, किस तरीके के रूल रहते हैं वॉइस में। तो ये आई होप आप सबने अच्छे से याद कर लिया होगा। फिर भी एक नज़र आप फिर से देख लो। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस में वॉइस चेंज हमने देखना है। एक्टिव और पैसिव दो तरह की वॉइस रहती है। तो रूल्स आपको सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो अगर सिंपल या इंडेफिनिट की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो इसमें V1 SES चेंज हो जाता है इज MR और V3 में। कॉन्टिन्यूस की बात करें, इज MR वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING, ये चेंज होता है आपका इज MR, यहाँ पे बस बीइंग लग जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड हो जाती है। वॉइस, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, याद रखना है आपने, ठीक है। पैसिव वॉइस में हमेशा V3 ही यूज होती है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, यहाँ पे हैज हैव चेंज हो जाएगा हैज हैव बीन में और V3 ही रहेगी वॉइस की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कोई वॉइस चेंज नहीं होता है, नॉट एप्लीकेबल लिखा गया है यहाँ पे। सिंपल पास्ट की बात करें, वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज हो जाएगी वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। कॉन्टिन्यूस की बात करें, वॉज वर V1 प्लस ING चेंज हो जाएगा वॉज वर, बीइंग यहाँ पे ऐड हो जाता है और V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। परफेक्ट की बात करें, पास्ट परफेक्ट की, हैड प्लस V3 नॉर्मल टेंस रूल, ये चेंज हो जाता है हैड प्लस बीन प्लस V3 में। फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट हम कहेंगे, इसमें विल शैल चेंज हो जाएगा विल शैल बी में और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। कॉन्टिन्यूस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की अगर बात करें, यहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं है वॉइस के रूल्स। परफेक्ट की बात करें तो विल शैल हैव V3 चेंज हो जाएगा विल शैल हैव बीन प्लस V3, ठीक है। बाकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें भी कोई वॉइस चेंज नहीं होता है। तो ये चार्ट अगर याद होगा तो इजीली आप वॉइस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और ये ट्रिक भी आपको याद होनी चाहिए कि वॉइस का क्वेश्चन जब भी आए, आपने हमेशा ध्यान रखना है टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है, वही टेंस रहता है। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट ही रहेगा, अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट में ही बात होगी, फ्यूचर है तो फ्यूचर में ही बात होगी, नो टेंस चेंज। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा वॉइस चेंज में। और पैसिव वॉइस में हमेशा ऑलवेज V3 का ही यूज करना है आपने। ये ट्रिक होती है, इससे आप इजीली जल्दी सॉल्व कर सकते हो वॉइस के क्वेश्चन। तो करें स्टार्ट। पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैनेजर विल अप्रूव द बजट प्रपोजल टुमारो। तो सबसे पहला काम, वॉइस अगर आपको आई है तो उसमें सबसे पहला काम आपका होगा टेंस लिखना। द मैनेजर विल अप्रूव, कौन सा टेंस है ये? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। क्या रूल है फ्यूचर इंडेफिनिट का? विल शैल की जगह क्या आ जाएगा? विल शैल की जगह क्या आ जाएगा? पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ये भी पता चल गया हमें, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा विल शैल प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। रूल्स ही याद होने चाहिए, देखो हर जगह रूल का ही यूज होगा, टेंस वही रहेगा, सिर्फ रूल ऐड करने हैं पैसिव वॉइस के। तो द मैनेजर विल अप्रूव द बजट प्रपोजल टुमारो। अब इसमें सब्जेक्ट है द मैनेजर, द मैनेजर क्या है यहाँ पे? ये है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द बजट प्रपोजल, ये पूरा का पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट। द बजट प्रपोजल इज ऑब्जेक्ट। तो बस कर दो एक्सचेंज, ऑब्जेक्ट को ले आओ स्टार्ट में, द बजट प्रपोजल, द बजट प्रपोजल, द बजट प्रपोजल, द बजट प्रपोजल। चारों ऑप्शंस में ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल सही लिखा है। अब हमें पता है विल का होगा विल बी, तो यहाँ है वुड बी, पहली ऑप्शन गलत। सेकंड ऑप्शन में है विल बी, तो ठीक हो सकती है। यहाँ पे टेंस ही चेंज कर दिया है, देखो ये भी गलत हो गया। विल का विल छोड़ा इन्होंने, ये ऑप्शन भी गलत हो गई। तो एक ही ऑप्शन बचती है, दैट इज द बजट प्रपोजल विल बी अप्रूव्ड बाय द मैनेजर टुमारो। देखो कितना इजी है, बस रूल याद रखने और 3 ट्रिक्स याद रखना जो मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहला, नंबर 1, आपने टेंस फाइंड आउट करना है कि कौन सा टेंस है। टेंस फाइंड आउट करने के बाद वॉइस का रूल अप्लाई कर दो, फिर ऑप्शन देखो कि कौन सी करेक्ट है, ठीक है। विल था तो हमें पता है विल होता है विल बी में चेंज, तो सबसे पहले वही ढूंढो, विल बी कहाँ प्रेजेंट है, बस वहीं से ये क्वेश्चन हो जाना था सॉल्व।
पहला क्वेश्चन क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द ऑडियंस अपलॉडेड द स्पीकर एंथुसियास्टिकली। द ऑडियंस अपलॉडेड द स्पीकर एंथुसियास्टिकली। सबसे पहले टेंस कौन सा है, जल्दी से कमेंट कीजिए, टेंस कौन सा है यहाँ पे? यही काम है ना हमारा, सबसे पहले टेंस देखना है। अब लगी है V2। V2 कहाँ लगती है, कौन से टेंस में लगती है? पास्ट इंडेफिनिट में। ओनली टेंस है ये जहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में क्या रूल हो जाता है? पैसिव वॉइस में क्या रूल हो जाता है? वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, यही रूल लगेगा। तो बस यही ढूंढना है, बाकी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले आना है। द स्पीकर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो द स्पीकर पहले आएगा, बिल्कुल ठीक। अब हमें वॉज वर चाहिए, तो पहली ऑप्शन में लिखा गया है इज, मतलब यहाँ पे टेंस चेंज कर दिया गया है, तो ये तो हो गया गलत। स्पीकर वॉज अपलॉडेड एंथुसियास्टिकली बाय द ऑडियंस, ये ठीक हो सकता है ना। वॉज भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, और स्पीकर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को भी एक्सचेंज कर लिया गया है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकती है। बाकी भी पढ़ लो। द स्पीकर वॉज अपलॉडेड बाय एवरीवन एंथुसियास्टिकली। एवरीवन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ऑडियंस की बात हो रही थी, तो ये तो गलत हो गया। द स्पीकर हैड बीन, यहाँ पे भी पास्ट टेंस इन्होंने चेंज कर दिया है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाती है। तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज ऑप्शन 2, जो कि करेक्ट है। द स्पीकर वॉज अपलॉडेड एंथुसियास्टिकली बाय द ऑडियंस। क्लियर हो रही है चीजें? वॉइस के क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं आपने, ज्यादा टाइम नहीं लगता है इन क्वेश्चंस को, देखते ही पता चल जाता है अगर आपको रूल याद होंगे, ट्रिक्स याद होंगी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिम टू सबमिट द डॉक्यूमेंट। द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिम टू सबमिट द डॉक्यूमेंट। क्या आंसर होगा इसका, सोचिए और कमेंट करिए। जितने भी एस्पायरेंट वीडियो देख रहे हैं कमेंट कर दीजिए, क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होना चाहिए। नंबर 1 टेंस फाइंड आउट कीजिए, कौन सा टेंस यहाँ पे यूज हुआ है, कौन सा टेंस यूज हुआ है इसमें। ऑफिसर ऑर्डर्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वॉइस फॉर्म क्या हो जाती है इसकी, पैसिव वॉइस, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही देखना है। ही वॉज, अब देखो चलो, ये है सब्जेक्ट, द ऑफिसर क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, हिम यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। ये भी फाइंड आउट करना आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या है। तो हिम का हो जाता है कन्वर्जन किस में, हिम विल चेंजेस टू ही, कब, पैसिव वॉइस में। तो बस देखो, ही वॉज, ही इज, द ऑफिसर, ही वॉज। अब ऑड वन आउट कर दो। सबसे पहले द ऑफिसर तो यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि इसको तो ऑब्जेक्ट की जगह जाना था, ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाती है। अब V2 है, मतलब वॉज वर होना चाहिए, तो यहाँ पे ही इज दे दिया गया है, तो ये पास्ट इन्होंने टेंस चेंज कर दिया प्रेजेंट में। तो हमने पढ़ा है कि टेंस कभी भी चेंज नहीं करना है, उसी टेंस में रहेगा। तो ही वॉज ऑर्डर्ड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट बाय द ऑफिसर, या ही वॉज रिक्वेस्टेड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट। भाई रिक्वेस्ट तो हो ही नहीं रही है, ऑर्डर देना अलग चीज है, रिक्वेस्ट करना अलग चीज है ना। हम ऐसे चेंज नहीं कर सकते हैं बिना मतलब के। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। He was ordered to submit the document by the officer। क्या सभी ने यही आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 होगा, ठीक है। The officer ordered him to submit the document, तो he पहले आ जाएगा, V2 की जगह was और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी सेंटेंस आप बना लोगे फिर, ठीक है। रूल्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द इंजीनियर्स आर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू ब्रिज। द इंजीनियर्स आर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू ब्रिज। तो जल्दी से बताइए टेंस कौन सा है यहाँ पे, कौन सा टेंस है। आर कंस्ट्रक्टिंग इज MR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। कौन सा टेंस है ये, आर लगा है, मतलब प्रेजेंट तो है, लेकिन कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस में क्या रूल होता है, क्या रूल होता है, इज MR प्लस बीइंग लग जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
लगेगी। ठीक है, तो और ये है आपका सब्जेक्ट। अ न्यू ब्रिज, ये पूरा का पूरा है आपका ऑब्जेक्ट। तो अ न्यू ब्रिज, सब में सब्जेक्ट ठीक लिखा है इन्होंने, पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो ठीक लिखा है। तो अब हमने देखना है कि अ न्यू ब्रिज मतलब सिंगुलर आ गया, एक ही ब्रिज की बात हो रही है, तो इज लगेगा, इज लगेगा प्लस वर्ब की फिर बीइंग लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये रूल ढूंढो अब यहाँ पे कहाँ लगा है। अ न्यू ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड, ये तो आधा अधूरा है और गलत है पहला ऑप्शन। अ न्यू ब्रिज वॉज, टेंस चेंज हो गया, अगेन ये भी गलत हो गया। अ न्यू ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द इंजीनियर्स, ये है बिल्कुल करेक्ट आंसर। इज भी लगा है, बीइंग भी लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी है। और लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, देखो अ न्यू ब्रिज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, देखो यहाँ पे टेंस ही चेंज कर दिया, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाती है। क्या आप सबका आंसर ठीक था? ऑप्शन थर्ड, अ न्यू ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द इंजीनियर, ये है करेक्ट पैसिव फॉर्म। एक्टिव वॉइस में आपको क्वेश्चन दिया गया है, पैसिव में आपको कन्वर्ट करना था। हो सकता है आपको पैसिव वॉइस में क्वेश्चन दिया गया हो, तो वो अब आपने ध्यान रखना है एग्जाम में। पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है? एक तो देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगी, वहां पे बाय करके भी होगा, बाय का यूज होता है ना, तो वो आपने ध्यान रखना है। आएंगे वैसे क्वेश्चन भी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स मस्ट क्लियर ऑल ड्यूज बिफोर द एग्जामिनेशन। Student must clear all the dues before the examination. Students must clear all the dues before the examination. तो ये आप देखो क्वेश्चन है आपका, आंसर करना है, करिए इसका आंसर। तो सबसे पहले तो भाई टेंस बताइए, टेंस बताइए कौन सा है। देखो सिंपल प्रेजेंट ही है ये, कैसा टेंस है ये? सिंपल प्रेजेंट में ही चला है, तो प्रेजेंट में ही बात होगी। ठीक है, और ये एक चेतावनी है। मॉडल यहाँ पे यूज हुई है, मॉडल वर्ब मस्ट भी यूज हुई है। मैंने आपको मॉडल वर्ब का रूल भी बताया है। मॉडल वर्ब जहां भी लगी हो, चाहे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब हो, तो इसमें क्या रहता है, जैसे मॉडल वर्ब मस्ट है तो ये मस्ट बी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, माइट है तो माइट बी में, कैन है तो कैन बी में चेंज हो जाता है। चलो ये तो मैंने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑल ड्यूज, ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो ऑल ड्यूज आएगा, और हर ऑप्शन में आप देखोगे ऑल ड्यूज लिखा गया है ना, ऑल ड्यूज प्रेजेंट है। पहले ऑप्शन में कर दिया इन्होंने माइट बी, तो ये तो गलत हो गया, मस्ट का तो मस्ट ही रहेगा। मस्ट सेकेंड ऑप्शन में है लेकिन बी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, बाकी थर्ड ऑप्शन नीड टू बी क्लियर्ड, इन्होंने चेंज ही कर दिया, मस्ट ही गायब कर दिया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ओनली द ऑप्शन 4 हैज मस्ट बी इन इट, मस्ट बी, ऑल ड्यूज मस्ट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय द स्टूडेंट्स बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक है, ऑल द ड्यूज मस्ट बी क्लियर्ड बाय स्टूडेंट्स बिफोर द एग्जामिनेशन। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? मॉडल वर्ब जहां दिखे बस बी लगा देना है पैसिव वॉइस में, बाकी सेम रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ही एक्सपेक्ट्स प्रॉम्प्ट रिप्लाईज फ्रॉम हिज टीम, ही एक्सपेक्ट्स प्रॉम्प्ट रिप्लाईज फ्रॉम हिज टीम। तो जल्दी से सबसे पहले टेंस देखिए कौन सा है, कौन सा टेंस यूज हुआ है यहाँ पे। ही एक्सपेक्ट्स, एक्सपेक्ट्स, एस और ई एस, कहाँ लगता है एस और ई एस? एस और ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, कुछ भी कह लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में आपको ये ढूंढना है। अब पहला ऑप्शन देखो, पहले तो ही यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट, और he expects prompt replies from his team, prompt reply यहाँ पे सब ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो prompt replies हर जगह लिखा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट तो सही जगह है। अब इज एम आर ढूंढना है। prompt replies मतलब प्लूरल,
प्लूरल के साथ लगेगा आर, तो यहाँ पे आर है, यहाँ पे वर है, टेंस चेंज हो गया, गलत ऑप्शन। शुड बी नहीं होगा, आर हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। आर एक्सपेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये तो ठीक लग रहा है। यहाँ पे लिखा है एक्सपेक्टिंग, ऐसा कोई रूल नहीं है, एक्सपेक्टेड ही होना था, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी थी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ने की भी देखो नीड नहीं पड़ती है ना, अगर ट्रिक्स याद है। प्रॉम्प्ट रिप्लाईज आर एक्सपेक्टेड बाय हिम फ्रॉम हिज टीम। क्लियर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, समवन अटैक्ड द गार्ड विद अ शार्प नाइफ। समवन अटैक्ड द गार्ड विद अ शार्प नाइफ। अब यहाँ पे एक ट्रिकी रूल है जो मैं आपको प्रीवियस क्लास में करवा चुकी हूँ। जिन्होंने प्रीवियस पार्ट 1 नहीं देखा है वॉइस का, प्लीज जाके देखें, वहां पे रूल्स भी करवाए गए हैं इसी तरीके से, तो उस क्लास को भी जरूर देखें, प्रैक्टिस क्वेश्चन उसमें भी बहुत सारे हैं। क्या होना चाहिए? अटैक्ड, V2, पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा? वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढो। ये आपका सब्जेक्ट है समवन, समवन यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। द गार्ड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो द गार्ड वॉज, ये तो चलो वॉज ठीक लिखा है, द गार्ड वॉज ये भी ठीक है। द गार्ड इज, टेंस चेंज हो गया। द गार्ड अटैक्ड, यहाँ पे तो एग्जामारी लिखा नहीं है, तो ये तो प्रॉपर पता चल रहा है कि गलत है। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में चेक कीजिए। द गार्ड वॉज अटैक्ड बाय अ शार्प नाइफ या विद अ शार्प नाइफ। चलो कौन सा आंसर होगा? जल्दी से कमेंट कर दो। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ, क्या लगता है आपको? विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ये रूल मैंने बता के किया था लास्ट क्लास में भी, अगर आपको याद होगा। देखो, जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं कि किसी ने किसी चीज से मारा, नाइफ, स्टोन, लकड़ी, कुछ भी हो, उसके साथ हमेशा विद यूज किया जाता है, विद यूज किया जाता है। ऑप्शन सेकंड होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। मैक्सिमम एस्पायरेंट यहाँ पे गलती कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो ये क्लास और यहाँ पे आपको रूल का पता लग गया है। जब भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट या ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी को मारा जा रहा है, आप हमेशा विद का यूज करोगे। बाय का यूज किसी पर्सन के लिए करोगे। अगर कोई पर्सन आपको मार रहा है, ही वॉज हिट बाय हिम, बाय रघु, बाय राजीव, ही वॉज हिट बाय राजीव, देन आप बाय का यूज करोगे जब भी पर्सन की बात होगी। लेकिन अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से मारा जा रहा है, देन विद का ही यूज करना है, ठीक है? क्लियर है क्वेश्चन नंबर 7? नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। द डायरेक्टर ऑफर्ड हर अ प्रमोशन यस्टरडे। द डायरेक्टर ऑफर्ड हर अ प्रमोशन यस्टरडे। कौन सा टेंस है? सबसे पहला काम टेंस, ऑफर्ड, V2, ये है पास्ट इंडेफिनिट, और V2 चेंज किसमें होता है? पैसिव वॉइस की अगर बात करें, वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द डायरेक्टर यहाँ पे सब्जेक्ट और हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो हर किस में चेंज हो जाएगा? हर चेंज हो जाएगा शी में। तो देखो, शी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ऑप्शन नंबर सेकंड में शी नहीं है, तो ये तो पहले ही पता चल रहा है गलत ऑप्शन है। अब शी वॉज होगा, तो यहाँ शी इज लिखा है थर्ड ऑप्शन में, टेंस चेंज हो गया, गलत हो गया। दो ही ऑप्शन बचती हैं, V2 होनी चाहिए। शी वॉज ऑफर्ड, शी वॉज ऑफरिंग, ING लगा दिया हुआ है, ये तो यहीं से गलत हो जाता है ना। ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज ऑप्शन 1, शी वॉज ऑफर्ड अ प्रमोशन यस्टरडे बाय द डायरेक्टर। क्लियर है क्वेश्चन सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द सुपरवाइजर एंटर्ड, द वर्कर्स वर लोडिंग द ट्रक। When the supervisor entered, the workers were loading the truck। जब भी कॉमा वाले दो सेंटेंसेस साथ में जुड़े हो, आपने क्या करना है? ऑप्शंस चेक करनी है कि इनमें से कोई ऐसा वाला पार्ट तो नहीं है जिसमें कोई चेंज नहीं है। तो आप देखोगे हर ऑप्शन में when the supervisor entered, when the supervisor entered, when the supervisor entered, when the supervisor entered लिखा गया है। मतलब पहले को आपने नहीं छेड़ना है, ठीक है? आपने दूसरे पे काम करना है। द वर्कर वर लोडिंग द ट्रक, द वर्कर है सब्जेक्ट, द ट्रक है ऑब्जेक्ट। वर लोडिंग कौन सा टेंस है ये? सबसे पहले जल्दी से बता दो कौन सा टेंस है ये? वर लोडिंग, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और ये किस में चेंज हो जाएगा? इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये है एग्जैक्ट रूल। अब ढूंढो कहां पे है। द ट्रक वॉज लोडेड,
बाय द वर्कर, गलत, रूल ही अप्लाई पूरा नहीं किया गया। द ट्रक वॉज बीइंग लोडेड बाय द वर्कर, ये ठीक लग रहा है। द वर्कर्स वर, यहाँ पे तो द वर्कर ही लिख दिया इन्होंने, ये तो गलत हो गया। द ट्रक हैड बीन, टेंस चेंज कर दिया अगेन, ओनली ऑप्शन 2। व्हेन द सुपरवाइजर एंटर्ड द ट्रक वॉज बीइंग लोडेड बाय द वर्कर। अभी तो हम थोड़े धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आप सीधा देख के आंसर टिक करोगे अगर इन रूल्स को इसी तरीके से आपने याद कर लिया। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्राइज कुड बी वॉन बाय एनी पार्टिसिपेंट। द प्राइज कुड बी वॉन बाय एनी पार्टिसिपेंट। सबसे पहले चेक करो कौन सी वॉइस है, बाय लगा है, पैसिव वॉइस है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है ना, पहचान रहे हैं हम, पैसिव वॉइस है, मतलब इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। द प्राइज कुड बी वॉन बाय एनी पार्टिसिपेंट, तो ये आपका पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट और ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, बस इसको चेंज कर दो। एनी पार्टिसिपेंट पहले लगेगा, तो पहले की 3 ऑप्शन में एनी पार्टिसिपेंट है, ओनली ऑप्शन 4 है जहां पे द प्राइज को एज इट इज लिखा गया है, तो यहीं से ये ऑप्शन कैंसिल हो जाती है। अब एनी पार्टिसिपेंट कुड बी की जगह, मॉडल्स का मैंने आपको क्या बताया था, कुड का कुड बी हो जाता है, लेकिन हमें करना है पैसिव वॉइस में, तो कुड बी का कुड हो जाएगा, यहाँ पे कुड बी का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। तो यहाँ पे कुड है, यहाँ पे कैन है, यहाँ पे वुड है, तो कैन वुड वाली ऑप्शन होती है कट, ओनली ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। एनी पार्टिसिपेंट कुड विन द प्राइज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि एक्टिव वॉइस में बात कर रहे हैं अब हम। क्वेश्चन क्लियर? आपको पैसिव से एक्टिव बनाना भी आना चाहिए, पैसिव से एक्टिव बनाना भी आना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, और आपको वहां पहचानना आना चाहिए कि आपको क्वेश्चन में एक्टिव दिया गया है या पैसिव दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। द कमेटी हैज सिलेक्टेड अ न्यू चेयरपर्सन। द कमेटी हैज सिलेक्टेड अ न्यू चेयरपर्सन। सबसे पहले टेंस बताओ मुझे, कौन सा टेंस है ये, टेंस कौन सा है ये, हैज सिलेक्टेड, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, और ये किस में चेंज हो जाएगा, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा काम है हैज ढूंढना, है ना। द न्यू चेयरपर्सन तो सब में सेम है, यहाँ पे वॉज कर दिया टेंस चेंज हो गया, यहाँ पे इज कर दिया टेंस चेंज हो गया, यहाँ पे हैज बीन है, यहाँ पे हैड बीन है, टेंस चेंज हो गया, ओनली ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। बाकी कुछ पढ़ने की नीड नहीं है, मैं बाकी कुछ करने की नीड नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। द टीचर वॉज प्रेजिंग द स्टूडेंट इन क्लास। द टीचर वॉज प्रेजिंग द स्टूडेंट्स इन क्लास। द टीचर सब्जेक्ट, द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। वॉज प्रेजिंग का मतलब है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है, और इसका पैसिव वॉइस में क्या रूल होता है, वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ढूंढो अब, द स्टूडेंट्स सब में पहले है, ओनली ऑप्शन 4 है जहां पे द टीचर को एज इट इज लिखा गया है, तो कैंसिल करो, गलत हो गया यहीं से। द स्टूडेंट्स की बात हो रही है, प्लूरल है तो वर लगेगा, यहाँ वर, यहाँ वर, यहाँ हैव बीन कर दिया टेंस चेंज, गलत ऑप्शन। वर प्रेज्ड बाय द टीचर, वर बीइंग प्रेज्ड बाय द टीचर, हमें पता है बीइंग का यूज तो होगा ही, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन गलत, ओनली ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। समझ आ रहे हैं रूल्स कैसे अप्लाई करने हैं? बिल्कुल इजी है, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतनी ज्यादा बेनिफिट होगा आपको, उतने जल्दी आप वॉइस के क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर ही कुड स्टार्ट द जर्नी ही हैड टू फिल द फ्यूल टैंक। अब अगेन कॉमा वाला है, बस बोला है ना मैंने पहले, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए सबसे पहले ऑप्शन में देखो कौन सा पार्ट इन्होंने चेंज नहीं किया है, तो आप देखोगे बिफोर ही कुड स्टार्ट द जर्नी सब में सेम है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, हम चेंज करेंगे ही हैड टू फिल द फ्यूल टैंक। हैड टू, ये वाला भी मैंने पिछली क्लास में आपको करवाया हुआ है, तो बताओ क्या कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट। जब भी हैड टू, हैज टू, हैव टू देखने को मिले तो इसको एज इट इज रहने देना है आपने, ठीक है। हैज टू, हैज, हैड टू, कुछ भी हो इसके साथ बस बी लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। द फ्यूल टैंक, हैड टू बी फिल्ड, वॉज टेंस चेंज कर दिया, हैड बीन नहीं होगा, was to be नहीं होगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। द फ्यूल टैंक हैड टू बी फिल्ड। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15. पीपल बिलीव दैट ऑनेस्टी यील्ड्स लॉन्ग टर्म सक्सेस. पीपल बिलीव दैट ऑनेस्टी यील्ड्स लॉन्ग टर्म सक्सेस. बताइए आंसर इसका. अब देखो, एक मैंने आपको पैसिव वॉइस में ये भी रूल बताया था, जो यूनिवर्सल ट्रूथ, आई थिंक पैसिव वॉइस में नहीं बताया है, फिर भी सुन लो. जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, या किसी ने कोई चीज कही है, जैसे यहाँ पे पीपल बिलीव, दे से, इस तरह की रिपोर्टेड स्पीच आपको देखने को मिले, रिपोर्टिंग वर्ब्स आपको देखने को मिले, तो आपने जो सेकंड पार्ट है, जो क्लॉज है, वो एज इट इज लिख देना है. ऑनेस्टी यील्ड्स लॉन्ग टर्म सक्सेस, ये यहाँ पे होता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप उसको एज इट इज लिख देते, तो ये एज इट इज रहेगा. और पीपल बिलीव का बन जाता है इट से स्टार्ट हो जाता है, मतलब पीपल बिलीव की जगह आप इट लिखोगे. तो अब बिलीव है मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट में ही बात होगी. इट वॉज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं करना है. इट इज हो सकता है, इट हैज बीन नहीं होगा, इट इज बीइंग भी नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस में बात नहीं हो रही, सिंपल प्रेजेंट में बात हो रही है, तो उसी में रखना है. इट इज बिलीव्ड दैट ऑनेस्टी यील्ड्स लॉन्ग टर्म सक्सेस. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ये थोड़ा अलग था, इसको भी आपने याद रख लेना है आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16. Did you notice what was designed by the architect? Did you notice what was designed by the architect? बताओ क्या होगा इसका आंसर. Did you notice आपने as it is लिख देना है इसको. तो यहाँ पे हैव है, देखो टेंस चेंज हमने नहीं करना है, ये तो गलत हो गया. Did the architect notice, ये तो सेंटेंस ही चेंज कर दिया इन्होंने. अब ऑप्शन 2 और 3 में बताना है आपने. व्हाट के आगे देखो, क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन ही है, सेम है बिल्कुल. व्हाट द आर्किटेक्ट डिजाइंड या व्हाट द आर्किटेक्ट हैज डिजाइन. वॉज डिजाइन था, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पैसिव वॉइस है, ये भी ध्यान रखो, बाय नहीं लगेगा. पैसिव वॉइस है, वॉज डिजाइन की जगह क्या हो जाएगा, सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 रखनी है हमने, तो V2 है आपकी सिर्फ ऑप्शन 2 में. डिड यू नोटिस व्हाट द आर्किटेक्ट डिजाइंड. हैज डिजाइन नहीं होना था, टेंस हमें चेंज नहीं करना है. तो पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस भी आपको एग्जाम में आ सकती है इस तरीके से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन अथॉरिटी फिगर्स गवर्न द किंगडम, when the authority figures governed the kingdom, they could enforce strict laws. करिए, दोनों में चेंज किया है देखो इन्होंने. नहीं, इनका देखो सेकंड पार्ट, इसमें इन्होंने सेकंड पार्ट में कोई चेंज नहीं किया है, तो हमने क्या करना है, अब हमने फर्स्ट वाले हाफ को ही देखना है, पहले वाले पार्ट को ही चेंज करना है. when authority figures governed, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो क्या होना चाहिए, was, were प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें चेंज हो जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में है सेंटेंस, तो क्या होगा आंसर. ये है ऑब्जेक्ट, अथॉरिटी फिगर हो गया आपका सब्जेक्ट, व्हेन का व्हेन रहेगा क्योंकि क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हेन द किंगडम. सारी ऑप्शन में व्हेन द किंगडम है. गवर्नड की तरह जगह क्या हो जाएगा, वॉज गवर्नड, तो पहले में है वॉज गवर्नड, दूसरे में इज, टेंस चेंज कर दिया. वॉज बीइंग गवर्नड, कॉन्टिन्यूअस में क्यों ले जाना है जब इंडेफिनिट का है रूल. किंगडम गवर्नड अथॉरिटी फिगर्स. यहाँ पे वॉज या यूज नहीं होगा, है ना, यहाँ पे वॉज का भी यूज नहीं होगा. अच्छा, वॉज का यूज ये एक्टिव में है ना, आपको पैसिव में चेंज करना है, तो वॉज गवर्नड होगा, है ना. दिस इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे वॉज नहीं लगाया, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया एक्टिव पैसिव में. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. 17th का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. आराम से देख लो इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा लेंथी था तो थोड़ा कंफ्यूजिंग था. When authority figure governed the kingdom, the kingdom, when the kingdom was governed by authority figure, इसका correct passive voice है. Next question is, researchers have proven that regular exercise improves mental health. किसी ने कुछ कहा that regular exercise improves mental health. ये फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको पीछे बताया था, people से, they prove. तो अब आप आंसर करो इसका, क्या लगता है आपको क्या आंसर होगा इसका.
किसी ने प्रूव किया है, हमेशा इट से शुरू करना है। इट हैव की जगह क्या हो जाएगा, इट के साथ हैज लगेगा। और पैसिव वॉइस की बात करें तो बीन भी आएगा। प्रूवन का प्रूवन रहेगा, इट हैज बीन प्रूवन हो जाएगा। तो इट वॉज प्रूवन गलत, इट इज प्रूवन गलत, इट हैज बीन प्रूवन ये सही है, इट कुड बी प्रूवन ये भी गलत। तो बाकी सेंटेंस पढ़ने की आपको नीड ही नहीं है, ऑप्शन 3 पे सीधा टिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द मास्टर पनिश द सर्वेंट? व्हाई डिड द मास्टर पनिश द सर्वेंट? सबसे पहले तो टेंस कौन सा है, डिड कहाँ लगता है, डिड लगता है पास्ट में, है ना, पास्ट में लगता है। और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो हमें ये तो पता चल गया कि पास्ट का टेंस है। करो चेंज इसको, वाई का वाई रहेगा, क्या लगता है पास्ट में, वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पे है इज, कैंसिल करो, हैड कैंसिल करो। अब वाई द सर्वेंट वॉज होगा या वाई वॉज द सर्वेंट होगा, पनिश्ड बाय द मास्टर तो सेम है। क्या लगता है फर्स्ट और फोर्थ में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वाई के साथ वॉज द सर्वेंट होगा। क्वेश्चन है ना ये, वाई वॉज द सर्वेंट पनिश्ड बाय द मास्टर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ वाई डिड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोज द मेन गेट वे इमीडिएटली। यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है कि क्लोज करो मेन गेट वे इमीडिएटली, क्लोज द मेन गेट इमीडिएटली। तो ऑर्डर दिया जा रहा है तो रिक्वेस्ट तो आएगा ही नहीं, प्लीज होता, प्लीज क्लोज द मेन गेटवे इमीडिएटली, तो वो रिक्वेस्ट हो गई, तब तो रिक्वेस्ट लिख सकते थे। द मेन गेटवे शुड क्लोज इमीडिएटली, ये भी नहीं होगा। लेट द मेन गेटवे क्लोज्ड इमीडिएटली या फिर लेट द मेन गेटवे बी क्लोज्ड इमीडिएटली। देखो जब भी ऑर्डर दिया जाता है, ऑर्डर वाली स्टेटमेंट आए, वहां पे आपने लेट का यूज करना है। ठीक है, वहां पे किसका यूज करना है, लेट का यूज करना है। लेट द मेन गेटवे बी क्लोज्ड इमीडिएटली, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 2। रूल क्या कहता है, आपने लेट लगाना है प्लस आपने ऑब्जेक्ट लिखना है प्लस बी लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये है आपका रूल। जब भी ऑर्डर वाले क्वेश्चन आएंगे आपको, क्लोज द मेन गेटवे इमीडिएटली, इसकी पैसिव फॉर्म हो जाएगी लेट द मेन गेटवे बी क्लोज्ड इमीडिएटली। क्लियर यहां तक? तो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे सारे के सारे। तो इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं एंड करेंगे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।